हेलो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है यूपी पीएससी की। और इस न्यूज का संबंध आपके जो यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का जो रिजल्ट आया है 9212 वैकेंसी का, उसका भी इससे गहरा संबंध है। तो मैं इसको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि क्या एनएम 9212 के रिजल्ट में भी संशोधन हो सकता है या दोबारा रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ है, निर्धारित अर्हता वाले अभ्यर्थी न मिलने से 1638 सीटें खाली। ठीक है, और आयोग ने बदला स्टाफ नर्स भर्ती का परिणाम। टोटल पूरी न्यूज़ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा जो एनएम का जो रिजल्ट आया है उससे संबंधित। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग और किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में स्टाफ नर्स भर्ती 2021 का संशोधित परिणाम मंगलवार को जारी किया गया। ठीक है, स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला में विज्ञापित कितने पद थे? 4743 पद। और उनके अनुपात में कितने रिजल्ट जारी किया गया? 3105 रिजल्ट जारी किया गया। ठीक है, तो आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण 1638 सीटें खाली रहेगी। ठीक है, और हम एनएम में भी देखते हैं कि लगभग 380 सीटें खाली रह गई हैं। तो 4 जनवरी 2022 को घोषित परिणाम में 3014 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। संशोधित परिणाम में पूर्व में जो पहले फेल थे 146 अभ्यर्थी वो पास हो गए हैं, और जबकि पहले जो चयनित थे 55 अभ्यर्थी अब बाहर हो गए हैं। कुल 91 अतिरिक्त अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार 4 जनवरी को घोषित परिणाम निरस्त कर नवीन चयन परिणाम घोषित किया गया है, जो आयोग के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, चयनित 146 अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के संबंध में अलग से सूचित किया जाएगा। सचिव के अनुसार परिणाम से संबंधित प्राप्तांक और श्रेणीवार पदवार कट ऑफ अंक की सूचना जल्द ही वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए 4 बार धरना दे चुके अभ्यर्थी। 4 जनवरी को घोषित परिणाम में चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के लिए 4 बार धरना दे चुके हैं। अभ्यर्थियों का कहना था कि फरवरी में अभिलेखों का सत्यापन कराने के बाद तमाम अभ्यर्थियों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन ज्वाइनिंग न होने के कारण जीवन यापन का संकट पैदा हो गया। पूर्व में ये अभ्यर्थी 15 जुलाई, 22 जून और 12 मई को आयोग के सामने प्रदर्शन कर चुके हैं। ठीक है, और विवाद क्या हुआ था? विवाद ये हुआ था आपका कि स्टाफ नर्स भर्ती 2021 में 2021 में अनुभव अंक के विवाद के कारण परिणाम संशोधित करना पड़ा। किस लिए संशोधन करना पड़ा था? जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट स्टाफ नर्स का था, तो उसमें विवाद था। क्योंकि क्या विवाद था? कुल 100 अंकों की परीक्षा थी, 85 लिखित परीक्षा के नंबर थे और 15 अंक क्या थे? अनुभव के। जैसे आप लोगों के एनएम में भी हर साल का 3 अंक जो मिलता है और 5 साल के हिसाब से आपको 15 अंक मिला है एएनएम में। ठीक है, वैसे ही स्टाफ नर्स में भी था के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होना था। 85 अंकों की लिखित परीक्षा 3 अक्टूबर 2021 को कराई गई थी। अभ्यर्थियों ने 3 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 5 वर्ष अनुभव के आधार पर मिलने थे। 4 जनवरी को परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी। कुछ अभ्यर्थियों का कहना था कि उनके अनुभव प्रमाण पत्र गलत तरीके से निरस्त कर दिए, जबकि कुछ अन्य का कहना था कि उन्हें अनुभव के अंक कम मिले या काट लिए गए। जांच में कई अभ्यर्थियों के अंक बढ़ गए और कुछ के कम हो गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही आपके यूपी पीएससी स्टाफ नर्स भर्ती के परीक्षा परिणाम के बारे में। अब आते हैं एनएम 9212। ठीक है, तो इसमें भी कुछ सीटें खाली रह गई, लगभग 300 के प्लस सीटें खाली रह गई हैं। तो इसमें भी यही है कि योग्य भर्ती नहीं मिलने की वजह से हुआ है। और मेनली जो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है इसमें ऐसा हुआ है क्योंकि जो लोग ने भी अप्लाई किया हुआ था तो ईडब्ल्यूएस की सीटें भी काफ़ी ज़्यादा थी, 900 समथिंग थी। और उसके अनुपात में जिन लोगों ने अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया हुआ था तो उसमें से ईडब्ल्यूएस क्या थे? कम थे। ठीक है, कम स्टूडेंट थे, इसलिए उनको सीटों के अनुपात में
क्या हुआ, योग्य भर्ती नहीं मिल पाए और इस वजह से क्या हुआ, सीटें खाली रह गई। और अभी जो विवाद चल रहा है तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं ये कह रहे हैं कि 3 नंबर पे उनका कैसे हो गया और हमारे 40 नंबर थे। तो फ्रेंड्स इसके पीछे कारण ये है कि जो EWS थे उसमें सीटें क्या थी, ज़्यादा थी। जो भी टोटल सीटों का बंटवारा किया गया था जनरल, OBC, SC, ST में, ठीक है, तो उसमें सीटें जो थी वो थी क्या थी, ज़्यादा थी और उसके हिसाब से जो अनुपात में जो अभ्यर्थी थे वो कम थे, इसलिए उनका 3 नंबर पे हो गया। इसलिए उनका क्या है, उनकी जो मेरिट है 3 अंक तक नीचे गिर गई। अगर वहाँ पे जो टोटल सीटें थी उसके अनुपात में अगर अभ्यर्थी ज़्यादा होते तो मेरिट इतनी नीचे नहीं आती, ठीक है। कारण ये है, आप लोगों को आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 3 नंबर पे कैसे हो गया, तो 3 नंबर पर इसीलिए उनका हो गया क्योंकि वहाँ पे उनकी सीटें ज़्यादा थी, ठीक है। जैसे आप OBC के हो, ठीक है, और आप लोगों का जो कट ऑफ गया है वो 40 के ऊपर गया है, ठीक है, 40 के ऊपर गया है, तो उसका कारण यही है कि आपकी सीटें उतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, जिसके हिसाब से अभ्यर्थी थी, इसलिए आप लोगों की क्या है, जो मेरिट है वो ऊपर गई है। और EWS में क्या रहता है, EWS में 10% रिजर्वेशन रहता है, यानी कि अगर 100 सीटें अगर आपकी हुई तो उसमें से जो 10% है वो सिर्फ EWS के होंगे। और EWS का अर्थ यहाँ पर है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो सवर्णों में है, जो उच्च जातियों में है, उसमें से 10% वैसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है। तो EWS का जिसने मेंशन नहीं किया होगा और आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसको EWS कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, ओके। तो इस वजह से भी इनमें क्या हुआ, जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो कम हुई, ठीक है, वो संख्या कम हुई, इसलिए उनकी मेरिट नीचे गए। और रही बात इसमें करने की कि आयोग ने बदला स्टाफ नर्स भर्ती का परिणाम, तो जहाँ तक मेरा सोचना है कि परिणाम बदलने के चांसेस ANM 9212 में कम ही हैं। और क्योंकि जो यहाँ पे रीजंस है वो मुझे सही लग रहे हैं कि जो 3 नंबर पे हुआ तो ये इस वजह से हुआ कि उनकी सीटें ज़्यादा थी, अभ्यर्थी कम थे। और दूसरी बात, EWS में उतने कैंडिडेट नहीं थे। हाँ, ये किया जा सकता था कि अगर सपोज दैट जो सीटें खाली रही तो उससे क्या होता था कि हो सकता था कि OBC कैंडिडेट्स जो कट ऑफ से कम नंबर थे तो उनके लिए कुछ व्यवस्था उसमें करी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आगे देखना होगा कि अभी क्या होता है। अभी तो जो ANM सिस्टर्स हैं वो 26 तारीख को धरना देने की भी बात उन्होंने कर रखी है, तो 26 को देखते हैं क्या होता है और उसके बाद क्या ज्ञापन देते हैं और क्या होता है, इसके बारे में भी जो अपडेट मिलेगा हम आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे। और फ्रेंड्स, हमारा एक नया चैनल है जो मैंने ओपन किया हुआ है और उस चैनल का नाम है द ज्ञान पेजेस। द ज्ञान, ये आपकी स्पेलिंग है, पेजेस PAGES, ये हमारा चैनल है। इसको आप सर्च करिए यूट्यूब पे और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग वीडियोज़ जो आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं, ऐसे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए, इस नए चैनल को, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। और हमारा चैनल एक बार ज़रूर चेक करिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको उस पर मिलेंगे। और उस चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर जाके आप उसको सब्सक्राइब करिए, ऑन नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए और उन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। फ्रेंड्स, नए अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।